गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका आयुष छाबड़ा क्लासेस में। हम लोग कर चुके थे, पहले बता दूं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग कर चुके थे बैलेंस शीट एज पर न्यू शेड्यूल 3। हम लोग पढ़ चुके थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग पढ़ चुके थे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। हम लोग कर चुके थे कॉमन साइज स्टेटमेंट। और सही मायने में अब नंबर आ चुका है एक ऐसे चैप्टर का जो 5 मार्क्स की वेटेज रखता। सर कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो? आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज होते क्या हैं, अकाउंटिंग रेशियोज का मतलब क्या है, अकाउंटिंग रेशियोज काम कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। किसके अंदर? अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या? अकाउंटिंग रेशियोज। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक जिसको हम क्लास 12th में थर्ड बुक के नाम से पढ़ते हैं, उसका चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियोज। सही मायने में सबसे पहला मतलब तो ये है कि अकाउंटिंग रेशियोज का मतलब क्या है। बेसिकली अकाउंटिंग रेशियोज एक अरिथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एक अरिथमेटिकल रिलेशनशिप है। किस किस चीज़ के बीच में रिलेशनशिप है? कोई भी दो टर्म्स के बीच में। तो इट इज़ अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है ये? मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जो क्या रिलेशनशिप दिखाते हैं? टू इंटर रिलेटेड अकाउंटिंग फिगर्स। यानी कि अकाउंट्स में जो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उनको रिलेशनशिप दिखाने के लिए, जो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, उनके रिलेशनशिप को दिखाने के लिए क्या बनाए जाते हैं, क्या निकाले जाते हैं? अकाउंटिंग रेशियोज। प्यार से बोलो तो रेशियो एनालिसिस। हमारा मकसद क्या होता है? किसी भी डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करना, प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करना और सॉल्वेंसी को एनालाइज करना। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब कितना पैसा हम लोग कमा रहे हैं, सॉल्वेंसी मतलब कि कल को कहीं हमारी कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, हमारे पास पैसा तो नहीं बच जाएगा। ऐसा तो नहीं कि हम पैसे में हमारी लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएं और असेट्स कम रह जाएं जिसकी वजह से कंपनी बंद हो जाए। उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंसी। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंसी। और कंपैरिजंस करने के भी काम आता है। कैसे कंपैरिजंस? इंटरफर्म। इंटरफर्म मतलब एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ। और इंट्राफर्म। इंट्राफर्म मतलब विद इन द फर्म, हमारी कंपनी ने पिछले साल में, इस साल में क्या काम किया, कितनी तरक्की करी। तो दो तरह के एनालिसिस बेसिकली किए जाते हैं, एक इंटरफर्म और एक इंट्राफर्म। सही मायने में हमारी रेशियोज बहुत टाइम खराब करे बिना, हमारी रेशियोज 4 पार्ट में बटी हुई हैं। कौन से 4 पार्ट में? एक लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, और कुछ रेशियोज ऐसी हैं जो सीबीएसई ने बाद में इंट्रोड्यूस करी 2 साल पहले। हम लोग पहले वो पढ़ेंगे जो ऑलरेडी चलती आ रही थी, और अब पढ़ेंगे वो वाली बाद में। कौन से वाली? जो सीबीएसई ने बाद में इंट्रोड्यूस करी। अब सर ये रेशियोज दिखाती क्या क्या है? जो लिक्विडिटी रेशियोज हैं वो दिखाती हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। क्या दिखाती हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि हमारी कंपनी छोटे समय में काम चला पाएगी या नहीं चला पाएगी, फिजिबल है या फिजिबल
नहीं है। सॉल्वेंसी रेशियोज, कहीं हमारी कंपनी आने वाले समय में बंद तो नहीं हो जाएगी, उसके लिए बनाई जाती है कौन सी रेशियोज, चेक की जाती है कौन सी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज। हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ कैसी रही, हमारे बिजनेस ने काम कैसे किया, उसके लिए बनाई जाती है कौन सी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट की जाती है किस लिए, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए। किस लिए, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए। तो अल्टीमेटली 4 तरह की रेशियोज पढ़नी है, लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज कौन सी हैं, जो बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन से दिखाती हैं। टर्नओवर रेशियोज कि हमने काम कितना एफिशिएंसी से किया, कितना अच्छे से किया, वो बताती हैं टर्नओवर रेशियोज। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या बताती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बताती है कि कितने % पैसा कमाया, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। अब लिक्विडिटी रेशियोज, हमारे यहाँ लिक्विडिटी रेशियोज 2 तरह की पढ़नी है हमें लिक्विडिटी रेशियोज, एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। करंट रेशियो है रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। जिसको नहीं पता लिख लो, रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। हमारे लिए क्या ज्यादा काम किया, करंट असेट्स। तो फॉर्मूला क्या हो गया, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या फॉर्मूला, करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है, जरा रिपीट करो साथ साथ, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। एक और बार रिपीट करो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आइडियल करंट रेशियो कितनी है, 2:1। आइडियल का मतलब क्या होता है सर, आइडियल का मतलब होता है जो करंट रेशियो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यानी कि अगर किसी कंपनी की करंट रेशियो 2:1 आ जाए तो माना जाएगा भाई इसकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जबरदस्त है। अब करंट असेट्स कौन कौन सी होती हैं, तो याद करो हम लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ी थी, आप लोग भी जाके पिछली वीडियो में बैलेंस शीट पढ़ सकते हो, उसमें दी हुई है करंट असेट्स। मैं फिर भी आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। करंट असेट्स में क्या आता, क्या क्या है, करंट असेट्स में आती है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कॉपी पेन लेके बैठा करो साथ में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ट्रेड रिसीवेबल्स और अदर करंट असेट्स। अब अगर इन सब की डिटेल चाहिए तो फिर आपको पिछली वीडियो में जाना पड़ेगा। भैया करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, सुन लो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, और अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक असेट्स को ही हम लोग लिक्विड रेशियो भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लिक्विड रेशियो। और क्विक असेट्स को ही, मतलब क्विक रेशियो को ही हम बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो। ऐसे ही क्विक असेट्स को हम कभी कभी प्यार से बोल सकते हैं लिक्विड असेट्स। क्या बोल सकते हैं, लिक्विड असेट्स। क्विक असेट्स का ही एक और नाम कौन सा आ गया, लिक्विड असेट्स।
अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आपको मालूम है। अब भैया ये करंट असेट्स कैसे निकलेंगी? मेरे बेटे सारी असेट्स ही करंट असेट्स होती हैं। करंट इन्वेस्टमेंट हाँ, इन्वेंट्री नहीं होती, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हाँ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हाँ, ट्रेड रिसीवेबल्स हाँ, अदर करंट असेट्स भी सारी होती हैं, सिर्फ एक को छोड़ दो, किसको? प्रीपेड एक्सपेंसेस को। किसको छोड़ दो? प्रीपेड एक्सपेंसेस को। यानी कि अगर मुझे लिक्विड असेट्स फाइंड आउट करनी है तो लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला क्या हो गया? लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला हो गया करंट इन्वेस्टमेंट प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस अदर करंट असेट्स एक्सेप्ट, इसको छोड़ के, प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब सर सारी की सारी करंट असेट्स ही लिक्विड असेट्स हो गई, बस दो को छोड़ दो। कौन सी दो को? एक प्रीपेड एक्सपेंसेस को और एक इन्वेंट्री को। इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गई? चलो अब इसी को ही मैं लिख सकता हूं। अगर मैं करंट असेट में से, ये देखो ध्यान से देखना, रेड कलर से हाईलाइट करूंगा, करंट असेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर दूं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं, तो भी क्या बन जाएंगी? ये देखो क्या बन जाएंगी? लिक्विड असेट्स। इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गई? अब दूसरा काम है हमें इसके क्वेश्चंस करना। तो एक काम करते हैं, पहले हम अकाउंटिंग रेशियोज के 4-5 यानी कि लिक्विडिटी रेशियोज के 4-5 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लो जी लो, अपन लोग पढ़ रहे थे क्या? सवाल कर रहे थे। मैंने आपको करंट रेशियोज के सारे सिस्टम और फॉर्मूले समझा दिए थे। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट, क्या कंप्यूट करना है? करंट रेशियो निकालना। अब सवाल उठता है कि करंट रेशियो निकालना है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा था क्या? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सही कह रहा हूं ना? अब सर एक बात पूछनी थी। हाँ बेटे पूछो। सर करंट असेट्स कौन कौन सी हैं? तुम बताओ, देखो जरा करंट असेट्स कौन कौन सी हैं। क्या लैंड और बिल्डिंग करंट असेट्स है? बैलेंस शीट चेक करो, बैलेंस शीट पढ़ाई थी ना? बैलेंस शीट में देखो, क्या लैंड और बिल्डिंग करंट असेट है? नहीं। इन्वेंट्री करंट असेट है? हाँ, दिस इज करंट असेट। ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट है? हाँ। करंट इन्वेस्टमेंट करंट असेट है? हाँ। ट्रेड पेबल्स करंट असेट है? नहीं, ये करंट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग से कुछ नहीं कहना, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स करंट लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट असेट्स है। अब मुझे क्या चाहिए? करंट रेशियो। करंट रेशियो के लिए करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो एक काम करो, करंट असेट्स का टोटल करो। 70,000 90,000 35,000 46,000। अरे 46,000 करंट लायबिलिटी है भाई। और 5,000।
70 और 90, 160 और 40, 2 लाख। करंट लायबिलिटी का टोटल, करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं सर? ट्रेड पेबल्स, ये लो, $20,000, $10,000, $4,000, टोटल मिला के कितना हो गया? 66, 76 और 80। करंट एसेट्स 2 लाख, करंट लायबिलिटीज 80,000, 2.5/1। इसको लिखते कैसे हैं? 2.5:1। एक और क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सर ये क्या लिखा हुआ है? डी के गोयल के क्वेश्चन है बेटे। अब इसमें वर्किंग कैपिटल दी हुई है। वर्किंग कैपिटल को समझने से पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख लो। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब ना तो यहां पे करंट असेट्स गिवन है, ना ही यहां पर करंट लायबिलिटीज गिवन है। यहां पर गिवन है नॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट्स भी गिवन है, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, यानी कि टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी हो गई 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई 80,000, करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटीज हो गई 1,20,000। अब करंट लायबिलिटीज हो गई। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितनी कीमत थी? 192। करंट एसेट्स मुझे मालूम नहीं है। करंट लायबिलिटीज मैंने कितनी फाइंड आउट करी? 1,20,000। इसको पुट करो, उधर लेके जाओ। करंट एसेट्स हो गए 3,12,000, 312,000। करंट एसेट्स हमारे पास हैं, करंट लायबिलिटीज हमारे पास हैं। निकालनी कौन सी रेशो है? करंट रेशो। अब करंट रेशो का फॉर्मूला बताओ जरा। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, 3,12,000 अपॉन 1,20,000, 3 0 कैंसिल,
ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग, पूरा कर लेना इसको। अब वर्किंग कैपिटल कैसे दे रखी है, ये करंट लायबिलिटीज़ है, ये भी करंट लायबिलिटीज़ है। हमें निकालनी क्या है, करंट रेशो। करंट रेशो के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। 480 इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, 2 लाख प्लस 40,000, करंट असेट्स हो गई 7,20,000। करंट रेशियो का फॉर्मूला CA अपॉन CL। CA कितने निकाली, 7,20,000। CL कितनी निकाली थी हमने, 2 लाख और 40,000, 2,40,000। क्या आ गया, 3/1। अब यहां पे क्या निकालनी है, हमें निकालनी है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट असेट्स कौन सी हैं, दिस इज करंट असेट, दिस इज करंट असेट। अब ये लूज टूल्स आ गए, लूज टूल्स के बारे में इंपॉर्टेंट बात लिखो, does not form part of inventory। यानी करंट रेशियो निकालते समय लूज टूल्स को इन्वेंट्री का पार्ट बनाकर नहीं चलते। क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब यानी इन्वेंट्रीज कितने की हो गई, 180 में से 30 हटाऊं तो नेट इन्वेंट्रीज हो गई 1,50,000 रुपीज की। दिस इज करंट असेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट्स। वर्किंग कैपिटल गिवन है, एक काम करते हैं करंट असेट्स का टोटल कर लेते हैं। करंट असेट्स कितने की हो गई, 40,000, 270, 150 और 20। 3 10 4 10 4 60 4 80। करंट एसेट्स हो गई 4,80,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल, फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला यूज करो, करो फॉर्मूला यूज करो। वर्किंग कैपिटल 2,80,000, 4,80,000, 4 3 10 4 10 4 60 4 80 माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितने की हो गई, ये इधर जाके माइनस में, इधर जाके प्लस में। करंट लायबिलिटीज कितने की हो गई, 2 लाख। अब करंट असेट्स हमारे पास हैं, ये करंट असेट्स हो गए, ये करंट लायबिलिटीज हो गई। करंट असेट्स हो गए, करंट लायबिलिटीज हो गई। सॉल्व आप कर लेना। लिक्विड रेशो, अब मुझे क्विक असेट्स, हमने पढ़ा था क्विक असेट्स कैसे निकल सकते हैं। क्विक असेट्स इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। करंट असेट्स बोले तो 4,80,000 माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड 20। 2 लाख इन्वेंट्री 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 150, ठीक है, प्रीपेड 120, तो 2 10 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3,00,000
10,000। दिस इज क्विक एसेट्स। ये भी सेम फॉर्मूला है। वर्किंग कैपिटल दी हुई है हमें 4,80,000 रुपीज़ की, करंट असेट्स गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है और ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है। जब पहले से ही करंट असेट्स गिवन है तो क्या इनकी ज़रूरत है? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम सीधा यूज़ कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई? 4,80,000 माइनस करंट असेट्स कितने के हो गए? 6 लाख माइनस करंट लायबिलिटी मालूम नहीं है, रिवर्स करो, करंट लायबिलिटी आ गई 1,20,000। करंट असेट्स हमारे पास हैं, करंट लायबिलिटीज आ गई। सारे के सारे रेशियो के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ कवर कर चुका हूँ। तो आज हमने ख़त्म कर ली है करंट रेशियोज। अगली वीडियो में आपके पास आएंगी सॉल्वेंसी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, सारी की सारी ऐसे सॉल्व हो जाएंगी। फिर भी कुछ और पूछना हो तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरी टीम आपसे बात कर सकती है 8630122235 पे। हाँ, और एक और बात मैं आपको बता दूं, हमारी कुछ एक्सक्लूसिव क्लासेस की सीरीज़ भी चल रही है। अगर आप चाहो तो वहाँ पर जाकर कोर्सेज बाय कर सकते हो। केवल 4,000 रुपीज़ में आपको पूरी की पूरी क्लास 12 का रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा। आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरी तरफ से आप लोग फ्री। टेक केयर, बाय बाय।